नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ हैं आसिम। हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी जिस तरह से नए नए खुलासे कर रही है। इसी कड़ी में शिलोंग से 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो जो है, कत्ल जिस दिन किया यानी 23 के एक दिन पहले 23 मई को उसने राजा रघुवंशी का कत्ल किया है। इसके पहले 22 तारीख को वो बालाजी होटल जो है शिलोंग का, वहां पर नजर आती है। ये कुल बता दें कि लगभग 1 मिनट से ऊपर का ये सीसीटीवी है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि तकरीबन 1 घंटे के डिफरेंस में 2 बार ये लोग होटल से बाहर निकलते हैं। पहली बार में आप देखेंगे तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी साथ में बाहर आते हैं, जिसमें सोनम रघुवंशी के साथ आप देखेंगे तो वो पर्स ली है और मोबाइल पर लगातार वो चैट कर रही है, यानी किसी ना किसी वे से वो कांटेक्ट में थी। जिस तरह से आपने देखा ये केस का खुलासा हुआ। इसी दरमियान राजा रघुवंशी जो हैं उनके पीछे से आते हैं और इसके बाद ये बाहर जाते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा से आते हैं और इस दरमियान आप देखेंगे राजा रघुवंशी के हाथ में 2 सूटकेस नजर आ रहा होगा। वो लेकर बाहर निकलते हैं और ये आखिरी तस्वीर है। इसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आते और जब खबर आती है तो 23 तारीख की वो खबर आती है, जिसमें सोनम रघुवंशी ने वो शूटर्स जो थे, 3 उनके सुपारी किलर्स जो थे, उन्हें वहां पर लेकर उसने राजा का हत्या करा दिया था। ताजुब है कि उसने जब हत्याकांड को अंजाम दिया उस वक्त सोनम वहां पर मौजूद थी और इसके बाद वो कातिल को कहती है कि हिट हिम, और मरने के बाद जब वो देखती है कि राजा रघुवंशी की लाश वहां पड़ी हुई है तो वो मदद करती है, कातिलों का हेल्प करती है और उन्हें पकड़कर ये चारों वहां पर खाई में फेंक देते हैं। इस कड़ी में आपने देखा होगा तांत्रिक वाला भी एंगल सामने आया। सुबह से हम लगातार इसमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो क्या था तांत्रिक वाला एंगल? देखिए, तांत्रिक वाला एंगल तो एक अलग एंगल है, लेकिन उससे पहले जैसे आपने बताया कि कॉल रिकॉर्ड और इन सब चीज़ों से पता चला, सीसीटीवी जो आए हैं उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि जो कॉल डिटेल सबसे पहले जब ये पूरा मामला आया तो शुरुआती वक्त में पुलिस जो है इस पूरे केस में लूटपाट और डकैती का केस लेकर ही तफ्तीश कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली राजा रघुवंशी की, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस को सबसे ज़्यादा शक सोनम के ऊपर उस वक्त हुआ जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, क्योंकि जैसा आपने बताया वो लगातार चैटिंग कर रही थी, फ़ोन पे लगी हुई थी। तो उस टाइम पे वो जो चैटिंग कर रही थी वो राज कुशवाहा से कर रही थी और उसी दौरान वो पूरी प्लानिंग कर रही थी, अपना बता रही थी कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों का प्लान, इन लोग जो राजा का कत्ल करने का इनका प्लान था, उनका पहले मेघालय नहीं था। इससे पहले ये लोग कत्ल करने का जो प्लानिंग कर रहे थे वो अंकेश्वर में कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि प्लान ये था कि शादी के बाद ये ओंकेश्वर घूमने लेके जाएंगे राजा को और सोनम को। वहाँ पे नदी में बीच में बोट लेके जाएंगे और उसके बाद ये दिखाएंगे कि बोट पलट गई है, और जब बोट पलट जाती तो उस दौरान ये राजा को तो डुबा के मार देते, लेकिन जो राज था वो किसी तरीके से उस टाइम पे प्लानिंग यही थी कि हम सोनम को बचा लेंगे और उसके बाद सब लोगों को ये दिखाएंगे कि ये पूरा जो केस है ये एक हादसे के तौर पर हुआ और राजा की जान चली गई। लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी ओंकेश्वर वाली वो इस वजह से फेल हुई। हालांकि राज ने इससे पहले विशाल चौहान को वहाँ भेजा भी था, जो 3 रेकी करने के लिए जो 3 अक्यूज हैं, उन तीनों में से एक विशाल चौहान को बाकायदा वहाँ रेकी करने भेजा था कि देखो कैसे हम पूरा अंजाम दे सकते हैं, किस तरीके से। साथ ही साथ जब ये विशाल चौहान वहाँ पहुँचता है ओंकेश्वर तो देखता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ है और भीड़ की वजह से उस टाइम पे उसे पता चल गया था कि हम ऐसा काम यहाँ कर नहीं सकते। तो इस वजह से इन्होंने अपना ओंकेश्वर वाला प्लान कैंसिल करा और उसके बाद मेघालय के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम मेघालय में इस पूरी वारदात को अंजाम देंगे। जैसा आपने बताया कत्ल कैसे हुआ, किस तरीके से मारा, कहाँ प्लानिंग हुई, वो सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों यहाँ ना एक नई चीज़ और है जो पुलिस जिस बारे में अब तफ्तीश कर रही है और पता लगा रही है, वो ये है कि इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें एक किरदार और है जो पर्दे के पीछे है अभी तक। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लड़की पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बाकायदा ट्रेन से फिर सफ़र करके वो यूपी पहुंचती है और इसके बाद इस केस में 3 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, एमपी, यूपी और मेघालय। अब लेकिन एक लड़की अगर मेघालय से पूरा हत्याकांड करने के बाद अकेले वहाँ ट्रैवल कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, गोरखपुर पहुँच रही है, सरेंडर कर रही है, उसकी अकेले वो नहीं कर सकती। क्योंकि कई चीज़ें ये भी सामने आई थी कि इस केस में कि जो पूरा हत्याकांड हुआ था उसमें गाड़ी में बैठ के ये गई है, पहले रात से मिली है, रात से मिलने के बाद ये यूपी गई है, ये सारी चीज़ें भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक किरदार और है जो राज जो है उसकी मदद कर रहा था और साथ ही साथ सोनम की मदद कर रहा था। जो राजा हत्याकांड में पूरे तीनों आरोपी हैं उन लोगों की मदद कर रहा था ताकि ये केस जल्दी सॉल्व ना हो और ये लोग किसी तरीके से बच सकें।
बता दें कि जिस तरह से राजा रघुवंशी 23 तारीख के बाद से कपल का कोई भी अता पता नहीं था। परिवार वाले परेशान थे, दोनों के फ़ोन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। जिसके बाद परिवार 1-2 दिन वेट करता है और आखिरकार ये लोग पहुंचते हैं। सोनम रघुवंशी के भाई जो है गोविंद और यहाँ से विपिन रघुवंशी निकलते हैं, यानी राजा रघुवंशी के भाई और वहाँ से उनके भाई दोनों निकलते हैं और पहुँचते हैं मेघालय के शिलोंग में। इससे पहले बता दें कि लगातार ये लोग वहाँ पर पुलिस की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, इन्हें पता नहीं चल रहा था। इसी दरमियान 10 दिन बाद 2 जून को लाश बरामद होती है। लेकिन दूसरी जगह जब इंदौर की बात करें और इस कपल के बारे में जब पता नहीं चल रहा था, तो इस दरमियान तांत्रिक का एंगल सामने आता है। लगातार आपने देखा होगा कि बात जब से ये खबर आई है, इंदौर केस आया है, इसमें कोई ना कोई किसी वे से ज्योतिष का एंगल सामने आता है। पहले तो ये बात हुई थी कि ये लोग ने समाज जो होता है इनका रघुवंशी, उस समाज में रजिस्टर्ड कराया था, जिसके बाद इन्होंने, क्योंकि मांगलिक थे दोनों, तो मांगलिक होने की वजह से इन्होंने ज्योतिष से कांटेक्ट किया था और इसके बाद ये शादी हुई थी। गोविंद की माने तो उनका ये कहना था कि लगभग अगर ये शादी अभी नहीं होती मई में, तो 2 साल बाद का इनका मुहूर्त निकल रहा था, जिसकी वजह से परिवार ने आनन फानन में दोनों की शादी कराई थी। लेकिन इसी कड़ी में जब दोनों का पता नहीं चलता है, तो इंदौर के जो परिवार है यानी राजा रघुवंशी का जो परिवार है, एक ज्योतिष है एन.के. पांडे ने बताया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो ज्योतिष है उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों का फोटो लिया था और कोई कार्रवाई होती है, जैसे उन्होंने गोबर ये सब लिए थे और वो लगा के, और दोनों के कपड़े थे वो शिप्रा नदी में बहाने के लिए बोला था। और ये बाकायदा इनके परिवार ने ये तंत्र विधि किया था, जिसके बाद लगभग 4 दिन बाद खबर आती है, यानी 2 जून को पता चलता है कि राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई है, क्योंकि इनका यही था कि किसी वे से उनका पता चल सके। दूसरी कड़ी में बताएंगे सोनम रघुवंशी के बारे में भी उनके परिवार ने कहा था कि जब वो नहीं मिल रही थी, तो आपने देखा होगा कि सोनम रघुवंशी की तस्वीर जो थी उल्टी थी। तो कहीं ना कहीं ये तांत्रिक वाला ये सब एंगल भी सोचने पर मजबूर कर देता है दोनों परिवार के लिए। अगर बात करें तो क्या है, चीजें क्या है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, तांत्रिक वाला जो केस सामने आया था, ये बात सच है कि सोनम की फोटो उन्होंने घर के बाहर उल्टी लगा रखी थी। देखिए, इसे तांत्रिक कहना या जादू टोना ये सब कहना गलत होगा या सही होगा, ये तो हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने जब ये दोनों लोग गायब थे, जब तक परिवार को नहीं पता था कि सोनम और राजा कहाँ हैं, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वो पुलिस के पास पहुंचे, वो सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, प्रशासन से मिन्नतें कर रहे थे। अब परिवार के 2 लोग जिनकी 11 तारीख को शादी होती है, मतलब इन लोगों की शादी होती है और उसके बाद 9 दिन के बाद हनीमून पे निकल जाते हैं, फिर अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं, फ़ोन ऑफ, कोई पता नहीं कहाँ है, घर वाले परेशान, पूरे परिवार के 2-3 लोग मेघालय जाके ढूंढ रहे हैं, होटलों में तलाश रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसी सिचुएशन में परिवार वाले, मान लिए कोई पड़ोस में कोई इंसान आता है या कोई भी जानने वाला आता है, वो कहता है अरे वो बाबा हैं, वो उनके पास चले जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे, या तुम इन तांत्रिक के पास चले जाओ, तुम इन पंडित के पास चले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प कर देंगे, वो बता देते हैं, उनमें बहुत चमत्कार है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं ना, देखो 2 लोग तो वहाँ ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, पुलिस अपना काम कर रही थी, प्रशासन अपना काम कर रही थी। अब ऐसे में परिवार वालों को ये था कि हम किसी तरीके से बस पता चल जाए हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो हो सकता है उस टाइम पे परिवार वाले उस चीज़ को पता लगाने के लिए वो कर रहे हो, और उन्होंने जो भी तांत्रिक थे या पंडित थे, उन्होंने कोई टोना टोटका उन्हें बताया हो कि तुम ऐसे कर लो तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। परेशानी की हालत में जब इंसान परेशान होता है, इन चीज़ों को मान लेता है। हो सकता है उस वजह से उन्होंने माना हो, लेकिन अभी तक ये कहना कि पूरी तरीके से तांत्रिक की वजह से पूरा केस सॉल्व हुआ, तो ये गलत है। क्योंकि जो वहाँ पे मेघालय पुलिस के जवान थे, जो रेस्क्यूअर्स थे, उन्होंने रात दिन एक करके 2 तारीख को राजा रघुवंशी की लाश को बरामद किया, और वो लाश की हालत इतनी ज़्यादा भयानक थी, वो आपने भी फ़ोटोज़ देखे, जो हम सोशल मीडिया यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, उसी दौरान 2 तारीख को लाश मिली, 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद सोनम जो है पकड़ी जाती है। और सोनम जब पकड़ी जाती है तो उसके भाई का बयान आया, जिसमें वो भाई बोल रहा है कि जब मेरे पास फ़ोन आया और बोलती है कि उनका घर का जो नाम था वो बोलती है और कहती है कि मैं बोल रही हूँ, तो कहते तुम कहाँ हो, क्या नहीं हो, तो बोलती है मैं ढाबे पे हूँ, ऐसे ऐसे, तो ढाबे पे बात कराता है। तो रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि, आपने उससे पूछा कि उसने कत्ल किया था, तो बोलता है कि नहीं, मेरी उससे ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई और मैंने 2-3 मिनट ही बात करी। अब लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ जो है डाउट वाली लग रही है कि एक लड़की जो तेरी बहन है, इतने दिनों से गायब है, पति की लाश मिली है,
तुम उससे सिर्फ 2 बार 2-3 बार पूछोगे कि क्या हुआ कैसे हुआ और तुम उसको जाने दोगे। नहीं, इस पर मैं जवाब देना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि गोविंद वहाँ, क्योंकि पिछले 16-17 दिन की ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पर खाई में ढूंढ रहे थे हज़ारों फीट नीचे। लेकिन मेघालय पुलिस को मुझे लगता है कि 24 या 25 तारीख को उन्हें खबर हो चुकी थी, क्योंकि सीसीटीवी जब उनके हाथ लगता है होटल का तो वो समझ गए थे कि इसमें मिस्ट्री क्या है। लेकिन वो रिवील नहीं करना चाहते थे और किसी भी सूरत में सोनम तक ये पहुँचने नहीं देना चाहते थे, कि उन्हें पता है कि उसे तलाशा जा रहा है। यही दिखाया गया कि सर्च ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगी हुई है। लेकिन आपने जैसे गोविंद का जिक्र किया तो गोविंद पहले शिलोंग में थे। जैसे ही खबर आती है कि यहाँ पर उनकी बहन है, वो फौरन पहुँचते हैं यूपी के गाजीपुर में, जहाँ पर अपनी बहन से रात के दरमियान उनकी कुछ बात होती है। और इस दरमियान मीडिया, अगर हुजूम आप देखेंगे तो मीडिया उन्हें घेर ली थी। कई सवाल पूछे गए जिस पर वो खुद बोल रहे थे कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे मेरी बहन से मिलना है, मुझे जानना है। उन्हें नहीं पता था उस वक्त, ऐसा गोविंद का कहना है। कल उन्होंने पीसी में इसका जवाब दिया, जैसे आपने सवाल किया कि लगभग 2 से 3 मिनट वो मिले थे। इस दरमियान उन्होंने पूछा था कि क्या तुमने कत्ल किया है, लेकिन जैसे ही उसका हाव भाव ये सब देखा, वो फौरन विपिन रघुवंशी को फ़ोन किए थे वहाँ से और उस पर बताए थे कि हाँ मेरी बहन कातिल है। ये मेरे को उसका हाव भाव देख के समझ आ गया था। बहन ने तब तक कबूला नहीं था। इसके पहले तक उनका बयान था कि मेरी बहन गलत नहीं है, उसका अफेयर नहीं है, ये बात बोल रहे थे। लेकिन कातिल है कातिल नहीं है ये नहीं बोला था उन्होंने। कल के बाद में उन्होंने ये खुलासा किया कि हाँ उनकी बहन ने ये कहा है और पुलिस के सामने उसका स्टेटमेंट है। हालांकि अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों के, चाहे सोनम की बात करूं मैं, चाहे राज की बात करूं, दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि तुमने कत्ल कराया है, वो बोल रही है उसने कत्ल कराया है, और वो बोल रहा है उसने कराया है। तो अभी फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में कई कड़ियां हैं जो सामने आनी बाकी है और जांच चल रहा है। मेघालय पुलिस जो है इन सभी जो आरोपी हैं उन्हें लेकर वहाँ पर क्राइम जो सीन है वो रिक्रिएट भी कराने की कोशिश करेगी कि आगे आने वाले टाइम में पता चल सके कि सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे अश्विनी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अब जब इन लोगों की पुलिस को रिमांड मिल चुकी है, अब 20 ऐसे सवाल हैं जो पुलिस इनसे पूछना चाहती है और उनसे जवाब चाहिए। अगर वो 20 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वो 20 सवाल हैं कि आपने और राजा ने मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई, वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक किए गए, क्या ये भी प्लानिंग का हिस्सा थे, क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थीं, उनके साथ लगातार संपर्क पुलिस के पास सबूत है, और इनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चला है कि आप हनीमून के दौरान राज कुशवाहा के संपर्क में थी, आप दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी, आपने अपनी लाइव लोकेशन आरोपियों के साथ क्यों शेयर की थी, आपको 23 मई को मवलिखियात में राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया था, आप हमें उनके बारे में क्या बता सकती हैं। स्थायी गाइड का कहना है कि आपने 22 मई को उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया और फिर अगले दिन भी गाइड को अपने साथ चलने से मना कर दिया। दोस्तों ये चीज़ सारी है, लेकिन अश्विनी ने जैसे आपको बताया ये वो सवाल हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जो पुलिस और सवाल उनसे पूछेगी और ये सारे जवाबों के तलाश में है पुलिस। साथ ही साथ अश्विनी जैसे आपने बोला कि पुलिस को पहले कंफर्म हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं सोनम का हाथ ज़रूर है। एग्जैक्टली इंदौर आ चुकी थी। साथ ही साथ जो एक ये होम स्टे में रुके थे वहाँ ये एक अपना सूटकेस छोड़ गए थे और उस सूटकेस के अंदर मंगलसूत्र और जो पैरों के अंदर एक छल्ला पहनते हैं उंगलियों में, वो छल्ला था। फिर उसके बाद पुलिस को ये शक हुआ कि एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है वो अपना मंगलसूत्र, हाँ जाहिर सी बात है कोई भी लड़की क्यों ना हो, नई नवेली दुल्हन हो तो समझ में ये कहीं से कहीं समझ में आता ही नहीं है कि वो अपना मंगलसूत्र को सूटकेस में छोड़ के चली जाए। उसके बाद पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स निकाली तो फिर उनका जो शक था वो यकीन में पता चल गया, क्योंकि उसमें पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिसमें लोकेशन शेयर हुई हुई थी, जिसमें बाकायदा बताया जा रहा था कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, गाइड्स जो हैं चश्मदीद जो हैं उनकी बयान आए और जो होटल का स्टाफ है उनका बयान आया, तो कहीं ना कहीं पुलिस को पहले पता चल गया था कि इस केस में सोनम इन्वॉल्व है। लेकिन सोनम उस वक्त तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी, तो पुलिस इस वजह से उस टाइम पे केस को दबा रही थी, छुपा रही थी, दबाना गलत वर्ड होगा, छुपा रही थी ताकि पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बाहर ना निकले और सोनम चौकन्नी ना हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में जो मर्डर वेपन है पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया है। इसके साथ ही सोनम के खिलाफ कई ऐसे सबूत है, इनफ एविडेंस है मुझे लगता है, क्योंकि अगर अभी बात करें तो मंगलसूत्र है, टो रिंग है, सूटकेस है, उनके कपड़े मिले हैं, रेनकोट मिला है, इसके साथ ही एक वाइट कलर का टी शर्ट मिला है जो कि बताया ये जा रहा है कि आकाश या विशाल जो कल्प्रिट हैं उनमें से किसी एक का है। इसके साथ ही सीसीटीवी है जिसमें दिख रही है कि सोनम उन कातिलों के साथ स्कूटी से जाती
जाते हुए नजर आती है। और बरामद जो स्कूटी है जो खुद राजा रघुवंशी ने लिया था, ये तमाम ऐसे एविडेंस अभी तक में पुलिस के पास है जो इनफ ये बताता है कि सोनम समेत ये 4 कातिल जो है इन्होंने बकायदा प्री मर्डर प्लानिंग करके वहां पर मेघालय के शिलोंग ले गए थे, जहां पर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के तहत 3 प्लान बनाए गए थे, जिसमें से एक प्लान ये था कि अगर ये कातिल किसी भी सूरत में मना कर देते हैं कि वो कत्ल नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में सोनम रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी को ऐसे पॉइंट पर ले जाती जहां पर वो खाई में नीचे ढकेल सकती थी उसे। तो ये तमाम ऐसे उसके ये थे पहलू थे कि वो बकायदा प्लानिंग करके वहां पहुंची थी और जिसके बाद वो ये पूरे मर्डर को अंजाम देती है और कातिलों को लेकर वहां से फरार हो जाती है। फिलहाल इस मामले में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।